तो कई ऐसी बातें आती हैं कि सर जिंदगी में अब बचा क्या है, जो बहुत कुछ था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब तो न शहनाई की गूंज अच्छी लगती है, ना कोई फिल्मी गाना अच्छा लगता है, ना गुनगुनाना अच्छा लगता है, ना रोना भी अच्छा नहीं लगता। ये सब एक फ्रस्ट्रेशन, एक बहुत बड़ी हताशा को व्यक्त करता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, जीवन जीने की कला ये बहुत अलग है। आप हो सकता है कि बहुत बड़े इंसान बन जाए, आप हो सकता है बहुत सक्सेसफुल बन जाए, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप खुश रहेंगे। बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे आरएएस, बहुत सारे कॉलेज लेक्चर, बहुत सारे स्कूल लेक्चरर, बहुत सारे थर्ड ग्रेड टीचर नौकरी लगने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। नौकरी लगने के बाद उनके जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं कि आप उनको देख के लगेगा कि नौकरी लगा ही क्यों, ये पहले ही अच्छा था। जीवन जीने की कला एक बहुत अलग स्टेप है और नौकरी लगना एक बहुत अलग है। हम सब एक अच्छा जीवन जीने के लिए नौकरी लगना चाहते हैं कि एक नौकरी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, एक बहुत अच्छा पेमेंट होगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आप खुश रहोगे? क्या खुश रहने के लिए क्या एक जॉब अनिवार्य योग्यता है? नहीं। उससे पहले जरूरी यह है कि आप उस जीवन को जीने के मायने तो समझिए, आप खुश रहने के मायने तो समझिए। कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आएगी तब मैं जीऊंगा, कि सर मैं शादी होगी तभी मैं खुश रहूंगा, सर जिस दिन जॉब के पहला दिन होगा उसी दिन मैं खुश होऊंगा, जिस दिन मुझे 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी उस दिन खुश होऊंगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी चीजें आपके लाइफ में आए, लेकिन छोटी छोटी चीजें बहुत होती हैं, छोटी चीजें बहुत होती हैं। आपकी शादी हो चुकी है और आपकी गुड़िया घर में पैदा हुई, आप बेरोजगार हैं, उस गुड़िया का पैदा होना भी खुशी हो सकती है, उस गुड़िया का जन्मदिन भी खुशी हो सकती है। आपने एक चैप्टर पढ़ा और वो चैप्टर याद हो गया, उसको भी आप खुशी के रूप में मना सकते हैं कि आज मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया है। एक आरएस प्री मेरी एग्जाम क्लियर हुई, ये भी खुशी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस चीज को कैसे लें। ये मैं कोरोना काल में 2 साल का इतना क्रिटिकल पीरियड गया और उसमें मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहा, ये भी बड़ी खुशी का अवसर है। जिंदगी के बहुत बड़े मायने हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि किन बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में कहीं हम आसपास की उन छोटी छोटी खुशियों को, हमारे माँ बाप के चेहरे पे तलाशते रही उन लकीरों को मिटाने के लिए क्या हम हंस नहीं सकते हैं? हंस सकते हैं। यही जिंदगी जीवन जीने की कला है, याद रखना। एक फुटपाथ पे बैठा हुआ भिखारी वो भी मुस्कुराता है जब रोटी का 3 दिन से टुकड़ा मिलता है तो उसे खुशी के रूप में मना लेता है। और हम लोग बहुत कुछ होते हुए भी एक बहुत बड़ी खुशी के इंतजार में इतने सारे दुख अपनी जिंदगी में ले आ पाते हैं, इतना तनाव हमारी जिंदगी में आ जाता है कि हम जिंदगी जीने की जो कला है उसको भूल बैठते हैं। सर्दियों में सोने का मजा है, वो भी खुशी है, ठीक है। जल्दी उठ के पढ़ के और एक चैप्टर सुबह 5 बजे उठ गया सर्दी में और 2 घंटे पढ़ के मैंने एक चैप्टर पूरा कर लिया, वो भी खुशी है। मुझे आज भी याद है कि मुझे वो ताने बहुत खुश करते थे कि इतना पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, मैं उसमें भी बहुत खुश होता था। तो जिंदगी में इन चीजों को समझिए, किस चीज को किस वे में लेके जाना है, किस चीज को किस कहां तक पहुंचाना है। ये लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। कोशिश ये करें, लाइव बहुत कम आ पाता हूं और लाइव नहीं आने का रीजन यही होता है कि आप लोगों के इतने नेगेटिव मैसेज आते हैं पूरे दिन, मतलब सभी के लगभग सुसाइड के, डिप्रेशन के, सर जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, क्या वापस से हम खड़े हो पाएंगे क्या। मैं एक ही बात फिर से बोलता हूं, ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, इसके मायने समझिए, इसमें बहुत सारे अवसर हैं, ठीक है। और आपदाओं को भी अवसर समझिए, याद रखना, ठीक है। जिंदगी में इतने दुख हैं, वैसे ही बहुत दुख हैं। आज दुनिया टेंशन में है, आज कोरोना को लेकर टेंशन में, कोरोना फिर से आ रहा है, ठीक है। केसेज की संख्या को देखकर लोग टेंशन में जाते हैं, इतने केस आ गए, आज 127 आ गए। अब वो जिंदगी जी पाएंगे क्या हम लोग? हम जब केसेज को देखकर हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरें आ रही हैं, मतलब जिंदगी के एक मोमेंट को आप खो रहे हैं, जिंदगी मोमेंट को खो रहे हैं।